हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक। तो हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, कहाँ तक पढ़े था, आई वाज चैप्टर पूरा क्लोज कर लिया था। आज हमको रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म क्या करना था, पढ़ना था। ठीक है। तो मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे हम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9th एंड 10th, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम में, दोनों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और आपको क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो नोट्स है ये आपको मिल सकता है, कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है, आपको इस मोबाइल नंबर पे मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा इस मोबाइल नंबर पे। आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8491 42 50। ठीक है। इस पे आप क्या 50 है ये, ठीक है। तो इस पे आप क्या करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो फिर क्या होगा, आपको मिल जाएगा क्या हमारा, ठीक है, ये नोट्स। ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये नहीं देना है, बस आपको इतना कष्ट करना है, आपको बस मैसेज करना है, कहाँ पे, हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, प्रिज्म होता है, ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट विथ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ग्लास प्रिज्म इज मोस्टली कॉमनली यूज। ठीक है। क्या होता है प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। किसके साथ, विथ 2 रेक्टेंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे पास है ये, ठीक है, वेट कीजिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्या है ये, देखिए प्रिज्म क्या है हमारा, ये है। ठीक, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तुमको, ठीक है, क्या कहा गया, 2 रेक्टेंगुलर बेसेस, यानी कि ये क्या है, 1 रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 रेक्टेंगुलर हो गया, और क्या किया, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, यानी कि ये क्या हो गया, 1 रेक्टेंगुलर, 2 रेक्टेंगुलर, और यहाँ नीचे क्या हो गया हमारा, 3 रेक्टेंगुलर। और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर देखोगे यहाँ से तो आर पार चीज़ों को देख सकते हो, तभी लाइट क्या होगी, आर पार जाएगी। ठीक। ग्लास प्रिज्म इज मोस्टली कॉमनली यूज, और ये कैसा प्रिज्म है हमारा, ग्लास प्रिज्म ही है। इस पे मैंने इसके रिफ्लेक्ट करवाते हुए मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, वे शॉर्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, डाल लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इंद्रधनुष बनता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है। वह क्या है, ग्लास प्रिज्म इज मोस्टली कॉमनली यूज। अगला है मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको बोलते हैं, सिंगल कलर लाइट को, यानी क्या हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, कोई एक लाइट हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट ऑफ ओनली 1 वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी सिर्फ एक वेवलेंथ हो, एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक ठीक, कोई एक, ठीक। व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म, जब उसको प्रिज्म से पास करवाया जाएगा, ओनली रिफ्रैक्शन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। डाइवर्सन होता है, ठीक है, यानी कि लाइट जाएगी, मान लो ये प्रिज्म है, मान लो ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई एक लाइट गई, ठीक है, सॉरी, यहाँ से कोई एक लाइट गई, यहाँ से आने पर ऐसे होगी, ठीक है, और यहाँ आने पर उसका जितने एंगल पे उसको बेंड होना है उतने पे वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अलग नहीं होगा। रिजल्ट में क्या होगा, रे बेंड टूवर्ड बेस, यानी कि क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा, एंड इमर्ज डाइवर्टेड बट नो स्प्लिटिंग कलर, यानी कलर अलग नहीं होंगे, बस क्या होगा, यहाँ पे जब एयर से ग्लास में जाएगा, ग्लास से फिर वापस एयर में निकलेगा, तो फिर क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है व्हाइट लाइट, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाइट लाइट हैज मेनी वेवलेंथ, व्हाइट लाइट की बहुत सारी वेवलेंथ होती है, ठीक, जिसको इसका से, यानी कई सारे कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है, जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, VIBGYOR, ठीक है, विबग्रियो ना, जिसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है। अगला है व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म, जब इसको प्रिज्म से पास करवाया जाता है, डिस्पर्सन होता है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल, ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, इसमें डिस्पर्सन होता है, यानी कि जो डिफरेंट कलर होते हैं वे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या होते हैं, हमारे बेंड होते हैं, यानी कि फिर क्या होती है, कलर यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यानी मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से व्हाइट लाइट को क्या किया गया, प्रवेश करवाया गया, यहाँ से ऐसे होने पर अब जिसका, ठीक, जिस जो ज़्यादा बेंड होता होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो उससे कम होता है उससे कम होगा, उससे कम वाला उससे कम हो जाएगा, उससे कम वाला उससे कम, इसी तरीके से क्या होंगी, सातों कलर क्या हो जाएगा हमारा, अलग अलग हो जाएगा। वायलेट बेंड द मोस्ट, वायलेट क्या होगा, इसको वी बोलेंगे, ठीक है, वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। रेड बेंड्स द लिस्ट, और जो रेड होगा वो सबसे कम होगा, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जा सकता है। रिजल्ट में क्या होगा, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, ठीक है, किसमें होता है, 7 कलर में ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7
का, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पाथ ऑफ लाइट रे इन ए प्रिज्म, ठीक है, कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे चेंज होता है, सबको पता है। एक होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, एक होता है इमर्जेंट रे, ठीक है, और एक होता है एंगल ऑफ डाइवर्जन। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे आई है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये है, जो रे ये आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से प्रिज्म के अंदर से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, प्रिज्म के अंदर से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आई से प्रदर्शित करते हैं। इमर्जेंट रे क्या बोलते हैं, जो यहाँ से निकलने के बाद वापस से निकलेगी बाहर ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे बोलते हैं। ऑन लिविंग प्रिज्म रे बेंड अगेन अवे फ्रॉम द बेस, ठीक है। एंगल ऑफ डाइवर्जन क्या बोलते हैं, जितना ये हुई है, ठीक है, जितना ये बदली है, यहाँ से जाई थी, अगर यहाँ से मैं लाइन निकालूं यूं, ठीक है, यानी कि ये अगर सीधे जाती तो यहाँ जाती, ये चेंज कितना हुई, ये कितना एंगल पे झुकी है, इतने पे ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जन बोलते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोलते हैं, ठीक है। अगला है एंगल ऑफ डाइवर्जन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिगर देखो, इंसिडेंट रे गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड ये हो गया, इमर्जेंट रे ये हो गया, ये इंसिडेंट रे जहाँ था, जितने पे चेंज हुआ, एंगल ऑफ डाइवर्जन उसी को बोलते हैं कि क्या हमारा ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, व्हाइट लाइट का, ठीक है, प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म इफेक्ट ऑन व्हाइट लाइट, ठीक है, यानी जो प्रिज्म होता है वे व्हाइट लाइट पे इफेक्ट डालता है। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब ग्लास प्रिज्म से क्या होती है, पास करवाई जाती है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, 7 कलर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन के कॉज क्या हो सकते हैं, जो व्हाइट लाइट होती है वे 7 कलर का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, हर एक कलर का अपना अलग से क्या होता है, वेवलेंथ होता है। प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट वेवलेंथ बाय डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, जो प्रिज्म होता है वे रिफ्लेक्ट करता है हर एक वेवलेंथ को अलग अलग अमाउंट में, ठीक है, किसी ज़्यादा करेगा, किसी कम करेगा। वायलेट को क्या करेगा, शॉर्टेड वेवलेंथ होते हैं, डायवर्ट डम्बो सबसे ज़्यादा होता है, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वे सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, और रेड का लॉन्गेस्ट होता है तो ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये कलर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर एक ही पे अगर सबको करता तो सीधे जाता, लेकिन अलग अलग किया, ये ज़्यादा भाग गए, ये कम भागा, बीच के सारे कलर क्या हो जाते हैं, हमारे खुल जाते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें 7 कलर का मिक्सर है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक। ऑर्डर ऑफ कलर क्या होता है, व्हाइट सबसे ज्यादा बेंड, उससे कम बेंड होगा इंडिगो, उससे कम होगा ब्लू, उससे कम होगा ग्रीन, उससे कम होगा येलो, उससे कम होगा ऑरेंज, सबसे कम होगा रेड, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट डाली गई, यहाँ से क्या हुआ, नीचे से आई थी, यहाँ पे हुआ, देखो अब चेंज होती हुई चली गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा हुई, सबसे कम हुई, ठीक। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या कहा गया, न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक। जो न्यूटन थे हमारे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इजैक न्यूटन यूज्ड अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म टू पास व्हाइट लाइट विच देन स्प्लिट इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर, ठीक है। जो न्यूटन थे उन्होंने एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया, वहां से व्हाइट लाइट जब उन्होंने जो है डाला ना, तो क्या हुआ, वो 7 कलर में क्या हो गए, टूट गए, ठीक है। जब टूट गए तो उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, फिर उनको लगा कि यार प्रिज्म में कुछ ऐसा है, प्रिज्म में कुछ ऐसा है जो क्या कर रहा है कि कलर को अलग कर दे रहा है, यानी कि उनको लगा कि प्रिज्म ही कलर बना रहा है, ठीक है। कहा मैं व्हाइट लाइट भेज रहा हूँ, प्रिज्म में और भी कलर मौजूद है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन कलर को क्या कर दे रहे हैं, वापस से क्या कर दे रहे हैं कि चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि 7 कलर निकाल रहे हैं, व्हाइट कलर को रोक के बाकी अपने 7 कलर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया, कलर अपेयर्ड, ठीक है, ये फिर कहा गया डिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट बाय डिफरेंट एंगल ऑफ द किसमें, प्रिज्म, यानी कि क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक। अगला कहा गया, ठीक है, न्यूटन देन प्लेस, ठीक है, यानी कि इतना कहा गया डिफरेंट एंगल ऑफ स्प्रे, यानी इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा गया कि जब कलर निकल रहे हो अलग अलग बेंड हो जाने, अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ तक अभी न्यूटन को शक ये था कि जो है व्हाइट कलर नहीं चेंज हो रही है। न्यूटन ने सोचा कि जो ये प्रिज्म है वे प्रिज्म क्या कर रहा है, अपने आप से कलर बना दे रहा है, ठीक है। तो कहा गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, यानी फिर क्या, फिर न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया, फिर उन्होंने क्या किया, न्यूटन देन प्लेस्ड द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है, यानी उल्टा रखा, ठीक है, यानी कि एक लेंस ऐसा, एक प्रिज्म ऐसा रखा गया था, लाइट यहाँ से आके बेंड करके अलग अलग कलर बताई थी, ठीक है। अब दूसरा क्या किया इन्होंने, दूसरा एक प्रिज्म रखा उल्टा, दूसरा एक प्रिज्म रखा उल्टा, ठीक। द स्पेक्ट्रम पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, अब यहाँ से अलग अलग कलर जब वापस यहाँ से आके फिर पास हुए, अलग अलग कलर यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद जब ये क्या हुए, वापस से पास होके ऐसे ऊपर गए, तो क्या हुए, अब यहाँ से फिर बेंड करेगा, यानी ग्रास निकलने के बाद यहाँ आया, अब ये अलग अलग फिर बेंड करेगा। सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा,
सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा हमारा, ठीक है, वायलेट करेगा। तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करके ऐसे निकला, ठीक है। उससे कम दूसरा वाला करेगा उससे, और सबसे कम कौन सा करेगा हमारा, ये जो हमारा रेड वाला था वे वाला क्या करेगा, सबसे कम बेंड करेगा। और यहाँ आने के बाद ये सारे सात के सातों राइट वापस से मिलके जब बाहर निकली, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा था, यहाँ पे स्क्रीन पे जब उन्होंने देखा तो वापस से क्या आ गई हमारी व्हाइट लाइट, क्या हुई, वापस से दिखने लगी, ठीक है। वही कहा गया व्हाइट लाइट अगेन, यानी कि रिकॉम्बाइंड होके व्हाइट लाइट क्या की, हम उनको दोबारा से दिखने लगी। दिस प्रूव्ड दैट द प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर, ये प्रूव करती है जो प्रिज्म है वे अपने आप से कलर नहीं बनाती है। इट सिंपली सेपरेटेड द ऑलरेडी प्रेजेंट कलर, यानी वे सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो कलर पहले से मौजूद है उसी को अलग कर देती है इन व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट में जो क्या है मौजूद है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, ये देखो इंसिडेंट ले आया, ठीक है, यूं, ठीक है, ऐसे हुआ, यहाँ पे आया कलर, ठीक, देखो यहाँ पे आया, फिर इसको जब वापस से रिफ्लेक्ट करवाया गया, ठीक है, वे कहाँ आ गया हमारा व्हाइट स्पॉट, यहाँ पे दिख रहा है, वापस से क्या हुआ हमारा यहाँ पे व्हाइट स्पॉट दिखने लगा। अगला है रेन फॉर्मेशन, क्या है रेन फॉर्मेशन, यानी एटमॉस्फेरिक में जो कलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। अब रेनबो जानते हो, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष जो हम देखते हैं किस समय देखते हैं, बारिश के समय देखते हैं ना, जब बारिश होती रहती है, ठीक है, तब हम देखते हैं तो क्या होता है हमारा रेनबो फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक। रेनबो, ठीक है, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ठीक है, यानी जो हमारा क्या है रेनबो है वे हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है किस चीज का, सनलाइट का, यानी कि सनलाइट में भी क्या होते हैं व्हाइट लाइट होती है, उसमें भी 7 कलर होते हैं। फॉर्म इन द स्काई, जो कि कहाँ पे बनते हैं हमारे स्काई में बनते हैं, आफ्टर रेनफॉल, किसके बाद, जब बारिश हो जाती है उसके बाद। इट इज कास्ट बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, किसकी वजह से होते हैं, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह, यानी सनलाइट के कलर क्या होते हैं आपस में अलग अलग हो जाते हैं उसकी वजह से। बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट, जो बूंदे होती हैं छोटी छोटी, उनकी सहायता से, ठीक है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट का रोल क्या होता है, ठीक है। ईच वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जो ईच होता है यानी कि जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वे किसकी तरह काम करते हैं, ठीक है, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। मान लो ये सूरज है, मान लो ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ से तुम देखोगे, ठीक है, ये तुम्हारी आई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बूंद है, ठीक है, यहाँ पे कोई बारिश की बूंद है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाते हैं और कहीं बनाते हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ पे कहाँ बनाते हैं आजा, ठीक है, यहाँ पे क्या है बारिश की बूंद है, ठीक है। अब क्या हुई, ठीक है, ये लाइट सनलाइट यहाँ से आई, यहाँ पे हुई, यहाँ से फिर क्या हुई, ठीक है, अलग हुई, ठीक है, यहाँ से फिर चेंज हुई, यहाँ निकलने के बाद फिर क्या हुई, अब यहाँ से अलग अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से अलग अलग हो जाएगी ना, यहाँ से लाइटें क्या हो गई हमारी अलग अलग हो गई, ऐसे यहाँ से, ये तो मैं एक बना रहा हूँ लेकिन कई सारे ठीक है बूंदें होती हैं, ठीक, और यहाँ से आके तुम्हारी आंखों पर पड़ेगी और तुमको क्या होगा, ठीक है, दिखाई देगा, ठीक है। ये इमेज कहाँ बनेगा जाके, ये इमेज बनेगा बादल में जाके, कहाँ बनेगा, बादल में जाके ये इमेज क्या होगा फॉर्म होगा, और तुम यहाँ से क्या करोगे, देखोगे अलग अलग 7 कलर, ठीक है। वही कहा गया कि द ड्रॉपलेट परफॉर्म रिफ्लेक्शन, क्या करता है रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, सनलाइट इंटर द ड्रॉपलेट एंड स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर, ठीक है, अलग अलग कलर में क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर रिफ्लेक्ट होगा, लाइट रिफ्लेक्ट इनसाइड द ड्रॉपलेट, रिफ्लेक्शन अगेन, वापस से यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ पे होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगेन, लाइट कम्स आउट द ड्रॉपलेट एंड बाइंड द अगेन, ठीक है, यानी यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे क्या होगी वापस से बाइंड होगी, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, इसी प्रोसेस की वजह से जो लाइट होती है 7 कलर में बढ़ जाती है। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि तुमको कब दिखेगा, ठीक है, तुम्हारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। रेनबो इज सीन ओनली व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, यानी जब सूर्य तुम्हारे पीछे होगा तभी तुमको क्या होगा ये चीज दिखेगा। ऑब्जर्वर एंड रेन ड्रॉप ऑल द फ्रंट, ठीक है, और रेन ड्रॉप क्या होगा फ्रंट में होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे मान लो तुम हो तो ये तुम हो, सूरज तुम्हारे पीछे और रेन ड्रॉप तुम्हारे आगे होना चाहिए, तभी वो चीज़ तुमको क्या होगी दिखेगी। ऑर्डर ऑफ कलर, कलर का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। रेड, ठीक है, सबसे टॉप पे होगा एकदम ऊपर, वायलेट सबसे नीचे होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है ये बेंड होता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, सनलाइट रेन ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन रेनबो इन द स्काई, यानी सनलाइट होती है, रेन ड्रॉप होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है, पहले रिफ्लेक्शन होगा फिर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, फिर
फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो रेनबो तुम्हारी क्या होगी, तुमको दिखाई देगी। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉप, ठीक है, रेनबो बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से फॉर्म होता है एक्टिंग टूगेदर, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया ना, यू लाइट आई, यू यहाँ से हुई, फिर यू यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वर ग्राउंड, यानी तुम यहाँ से इसको देखोगे चीज़ों को। ये कैसे दिखाई देगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, आगे बादल पे जाकर दिखाई देता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफिनीशन क्या हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज द बाइंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है वह लाइट के बाइंडिंग को बताता है, यानी एटमॉस्फेयर पे बाइंड कैसे हुई लाइट, व्हेन द पासेज थ्रू डिफरेंट लेयर, जब वो डिफरेंट लेयर से पास हो, जैसे कि मान लो कि क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, बहुत सारे क्या है, रेयर है, ठीक है, क्या है, रेयर है, ठीक है, रेयर ऐसे है, ठीक है, कई सारे रेयर होते हैं। लाइट यहाँ से चल के आ रही है, लाइट कहाँ से आई, कोई भी चीज़ होगा, तुम स्टार देख रहे हो, ठीक है, लाइट यहाँ से चल के आई, तो यहाँ से लाइट इस रेयर को जब पार करती है ना, कई बार बेंड होती है, ठीक है, कई बार क्या होती है, बेंड होके आती है। मान लो ये चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से कई बार ये बेंड होके आया, यहाँ पे तुम देखोगे इसको, ठीक है, क्या कहा गया, पासेज थ्रू द डिफरेंट एयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक विच हैव द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाई इट्स हैपन, क्यों होता है, द एयर इज डेंसर नियर द अर्थ, द सरफेस आर रियल द हायर द एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी क्या होता है, द एयर इज डेंसर नियर द अर्थ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रेयर मीडियम होगा, ठीक है, यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रेयर मीडियम होगा, यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रेयर मीडियम होगा, ठीक है, और जब रेयर से डेंसर आएगी, बाइंड हो गए, ऐसे ऐसे बाइंड होते होते क्या होती है, बहुत सारा बाइंड हो जाती है, ठीक है, बिकॉज द वेरिएशन लाइट रे बाइंड व्हेन दे ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो क्या होती है, जब यही कारण होता है, जब वे क्या होती है, एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है तो क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। नेचुरल फिनोमिना क्या है, एक्सप्लेन्ड बाय एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि तुम क्या देखते हो, ट्विंकलिंग द ऑफ स्टार, जो लाइट होता है, जो स्टार होता है, उसको ट्विंकल करते हुए, चमकता हुआ, तारा नहीं चमकता, ठीक है, हम लोग देखते हैं तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तारा लेकिन चमकता नहीं है, ठीक है, तारे कभी भी चमकते नहीं हैं, बस वे हमको क्या होते हैं, चमकते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये जो तुम्हारे तारे हैं जिगमिगा रहे हैं, क्यों, सनलाइट बेंड, ठीक है, स्टार लाइट जो होती है बेंड कॉन्टिन्यूसली, यानी वे कॉन्टिन्यूसली अर्थ पे आते हुए बेंड होती रहती है, एज इट पासेस थ्रू चेंजिंग एयर रेयर, ठीक है, जो एयर रेयर भी मैंने बताया ना, कई सारे रेयर होते हैं, यहाँ पे स्टार है तुम्हारा, यहाँ से जब आएगा तो ये क्या होगा, कई सारे रेयर को पार करके बेंड होते हुए आता है, इसलिए द पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द स्टार अपेयर टू चेंज, स्टार सीम द ट्विंकल, ठीक, जिसकी वजह से, ठीक है, जो तारे होते हैं, तारों की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, एंड ब्राइटनेस क्या होती है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या हमको तारे जो दिखाई देते हैं वे ट्विंकल आते हुए, यानी कि चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार अपेयर हायर देन एक्चुअल, ठीक है, यानी जो स्टार होते हैं हमारे वे क्या होते हैं, ड्यू टू बेंडिंग स्टार अपेयर टू द स्लाइटली हायर इन द स्काई देन दे आर ट्रू पोजीशन, यानी कि मान लो कि स्टार हमारे यहाँ पे है लेकिन हमको स्टार यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये हमसे और ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, दूर दिखाई देगा, या मान लो यहाँ पे पोजीशन ना दिखाई देगा, यहाँ पोजीशन दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जो लाइट हमारी बेंड हो रही है उसकी वजह से, ठीक है, यानी कि उसकी जो पोजीशन होती है वे क्या होती है, हायर दिखाई देती है एक्चुअल से। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है, यानी कि जो क्या होता है हमारा जो सनराइज होता है और क्या होता है सनसेट होता है उसके बारे में, वी सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअली सनलाइट, ठीक है, यानी जो सन होता है वे 2 मिनट क्या होता है, सनलाइट से पहले ही लाली फेंक देता है, यानी हमको दिखाई देता है कि हाँ जो सूर्य क्या है वे होने वाला है, क्या, उदय, एंड आफ्टर 2 मिनट आफ्टर एक्चुअली सनसेट, और सनसेट के 2 मिनट क्या होता है, पहले हमको क्या होता है, एक्चुअली सनसेट के पहले हमको दिखाई देता है कि हाँ सूर्य क्या हुआ, डूब चुका है, इसलिए दिस इज बिकॉज सनलाइट बेंड अराउंड द हॉरिजॉन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो क्या होता है, जो सनलाइट के क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करती है हमारी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं, चीजें हमको डिले दिखाई देती हैं। फ्लैटिंग ऑन द सन डिस्क, ठीक है, यानी नियर सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, सनसेट और सनराइज के नियर यानी पास में द सन लुक्स, ठीक है, क्या दिखाई देता है, ओवल दिखाई देता है, ठीक है, क्या दिखाई देता है, ओवल दिखाई देता है, जब उगने वाला हो और क्या हो, जब डूबने वाला हो। दिस हैपन्स बिकॉज द लोअर एज, किसकी वजह से, जो लोअर एज ऑफ द सन डिस्क है इज रिफ्लेक्टेड मोर देन द अपर एज, यानी कि वे रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, उसका जो लोअर एज है, ठीक है, यानी उसका जो लोअर वाला है ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, किसकी वजह से, ऊपर वाले की वजह से, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, हमको
ओवल तरीके का दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? डिफिनीशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्रिक्स वेरी स्मॉल पार्टिकल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या कहा गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन द विच लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा होती है, विच स्ट्रिक्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल रूप में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, जो वहाँ क्या होते हैं? आइटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग किसके होते? प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, यानी जिसका वेवलेंथ शॉर्टर यानी कम होगा वे सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करेंगी। लॉन्गर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वे क्या होगी? कम करेगी। पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, अगला है, हाँ ठीक, फिनोमिना एक्सप्लेन बाय स्कैटरिंग। ठीक, वाई स्काई अपेयर ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? ठीक है, प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एयर स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जो एयर का स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ होता है, यानी ब्लू लाइट। ठीक है, जो ब्लू लाइट होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? शॉर्टर, कम होता है। मोर स्ट्रांगली देन रेड। ठीक है, यानी लाल से ज़्यादा होता है। बाकी जो कलर होते हैं वे क्या हो जाते हैं? ठीक है, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, सिवाय ब्लू के, इसलिए ब्लू हमको जो हमारा क्या दिख रहा है? बादल दिख रहा है, हमको कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है। ठीक है, हेंस वी सी द स्काई इज ब्लू, इसीलिए हमको क्या होता है? जो आसमान दिखता है वो कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। रेड कलर ऑफ सन एंड सनलाइट से। ठीक, लाल कलर दिखाई देता है, क्यों? एट सनलाइट सनसेट सनलाइट ट्रेवल द लॉन्गर पाथ। ठीक है, यानी कि क्या होता है? लॉन्गर पाथ को तय करता है सनलाइट और क्या? सनराइज और सनसेट के समय में। ठीक है, थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू एंड वायलेट। ठीक है, स्कैटर अवे। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं? कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाते हैं। ऑनली लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे कि क्या हो गया हमारा रेड और ऑरेंज, रीचेस आवर आईज, यही दोनों क्या होते हैं? हमारे आई तक पहुँचते हैं। सन अपेयर रेडिश। ठीक, यानी इसी तरीके से क्या होते हैं? सन हमको क्या दिखते हैं? रेड दिखता है। ठीक है, अगला है व्हाइट सन एट नून। ठीक है, यानी कि जो नून होते हैं दोपहर में हमको व्हाइट सन दिखता है। एट नून द सन इज ओवर है। ठीक है, जो दोपहर का समय होता है सन क्या होता है? हमारे ओवर यानी सर के ऊपर होता है। लाइट ट्रेवल ए शॉर्टर पाथ, यानी कि जो लाइट होती है उसको कम ट्रेवल करना पड़ता है। आल वेवलेंथ स्कैटर इक्वल, यानी सारे वेवलेंथ क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। सो सन इज अपेयर वाइट, इसलिए सन हमको क्या करता है? वाइट दिखाई देता है। टेंडर इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोरिडोर पार्टिकल, एग्जांपल लाइट बीम विजिबल द डस्ट। ठीक, यानी कि मान लो कि कोई ऐसे बंद रूम है। ठीक है, यहाँ पे कोई छेद है, यहाँ से ऐसे जब रोशनी आएगी तो ऐसे कुछ एक बीम जैसा बन जाएगा और यहाँ पे तुमको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे। ठीक है, वही कहा गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोरिडोर पार्टिकल लाइट विजिबल द डस्ट रूम प्रोजेक्टर बीम। ठीक है, किसकी वजह से? जो यहाँ पे छेद था उसकी वजह से। इसी को क्या बोलते हैं? टेंडर इफेक्ट बोलते हैं। जो यहाँ पे लाइट तुमको दिख रही है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ ओशियन। ठीक है, यानी कि जो समुद्र होते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से वे क्या होते हैं? ब्लू कलर के दिखते हैं। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। ठीक है, नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? नोट्स के लिए आप इस पे आप क्या कर सकते हो? 84 00 91 42 50 91 42 50 पे आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ये पीडीएफ पूरी आपको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, बाकी आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आई होंगी चीज़ें, बातें। अगर समझ में आया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। ठीक है, एक सब्सक्राइब तो बनता है और साथ ही में एक लाइक भी बनता है, एक लाइक भी बनता है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब किसी नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।